नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। हेमंत सरकार के खिलाफ झंडा मैदान में भाजपा ने किया जन आक्रोश रैली का आयोजन। बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। उपायुक्त ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। सदर प्रखंड के चतरो और मोहनपुर में करीब 98 लाख की लागत से बनेंगे 2 चेक डैम। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया शिलान्यास, कहा कि चेक डैम बनने से किसानों को होगा फायदा। गांडी प्रखंड मुख्यालय में हुआ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। BDO, CO, प्रमुख व थाना प्रभारी सहित कई लोगों ने किया रक्तदान। करीब 42 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। और बेंगाबाद प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पेयजल समस्या से परेशान है छात्राएं। BDO को आवेदन देकर की चापाकल बनवाने की मांग। हेमंत सरकार के खिलाफ झंडा मैदान में भाजपा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। रैली के माध्यम से भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे जन आक्रोश रैली के तहत गुरुवार को भाजपा के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। हालांकि मुख्य कार्यक्रम में शहर के झंडा मैदान में हुआ, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। नौजवानों के साथ धोखाधड़ी, हमारे प्रदेश के किसानों को चारों तरफ एक रुपया रजिस्ट्री किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण मुख्यमंत्री से ED को पूछताछ करनी पड़ी। श्री मरांडी ने कहा कि 3 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन इन दौरान एक भी काम नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ परिवार और पैसे के लिए काम करती है। कहा कि झामुमो राज्य की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। झारखंड प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम चल रहा है। पहले प्रखंड स्तर पर और उसके बाद जिला मुख्यालय। और कार्यक्रम के बारे में आप सबको बताया कि इस राज्य में जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। नारा यह है कि हेमंत हटा और झारखंड बचा। आप सब लोग स्वाभाविक रूप से समझ रहे होंगे कि हेमंत सोरेन को क्यों हटाया जाए। आज आपके बीच में आज इस प्रदेश के अंदर में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अभी भ्रष्टाचार की काफी किस्सा लोगों ने बताया। अब कहीं भी आप जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? लोग हमसे कभी कभी प्रेस वाले पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं, भाई आप तो मुख्यमंत्री रहे, फिर इतनी बेहताशा क्राइम क्यों हो रहा है, इतनी स्थिति बदतर क्यों हुई? उसका एक ही उत्तर है, पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना।
गुंडा बदमाश को पकड़ करके जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारी को वसूली में लगा दिया है, और वसूली जहां करेगी तो फिर कभी भी कानून के राज स्थापित नहीं हो सकता है। और आज इस राज्य में यही हालत है। थाने वाला कहता है कि हमारे पास कई एक परिचित लोग हैं, दरोगा से आएगा, और एसपी लोगों से पूछते हैं कि भैया आप लोग क्या करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है और फिर ये काम धंधा क्यों करते हो। बोलता है कि हमें क्या करेंगे, हमें तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को देना पड़ता है। तो जिस राज्य में अगर कोई सब लोग वसूली में लग जाए तो फिर वहां कैसे अपराध रुकेगी, कैसे राज्य में कानून की शासन स्थापित होगी। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, गंगोत्री ही जब मैली हो जाए तो गंगा को साफ करते थक जाओगे, कभी साफ नहीं होगा। अगर गंगा को साफ करना है तो आपको गंगोत्री से साफ करना पड़ेगा। जहां से गंगोत्री निकली है वहां मैला ना हो, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो करप्ट रहेंगे तो फिर करप्शन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। करप्शन को समाप्त करना है तो सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व है, जो करप्ट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए पार्टी ने तय किया इस राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटानी है, तभी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और विकास की। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, डॉक्टर रविंद्र राय, गिरिडीह प्रभारी अमित तिवारी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुन्नू कांत, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, बगौदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ सहित अन्य नेताओं ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसियां जांच करेगी और आपको जेल में डालेगी। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बालू, लोहा, कोयला और जमीन को लूटने का काम किया है। लोहरदगा और लातेहार में विकास के काम में लगे मशीनों को चलाया जा रहा है। फिर से एक बार अपराधी चारों ओर सबक उठ करके आगे आ रहे हैं, नक्सली बढ़ रहे हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े रांची जो राजधानी है वहां पर हत्या होती है। इस रात से आप गांव में रहने वाले लोग कभी सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे माताओं बहनों और तैयारी करिए, क्योंकि ये लुटेरा हमारे अरमानों को नहीं जान सकता। इन अरमानों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, तभी आपके घर में होने वाले बाल बच्चे का भविष्य बचेगा। हमने संघर्ष किया है ताकि भविष्य का पीढ़ी सुकून का जिंदगी जी सके। इसलिए बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये तो शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 3 साल का समय दिया कि आप इस राज्य को उस चीज़ के लिए आपको जनता ने चुन के भेजा और आपने जितना वादा किया उस वादा को आप पूरा कीजिए। लेकिन ऐसा देखा गया वो सुधार की कहीं कोई बात हुई नहीं। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का निर्माण, और उसके बाद में इस राज्य में जिस प्रकार से विकास की जो लकीर या गाथा लिखी गई थी, उसके बाद के दिनों में अगर आप देखते हैं कि 28 महीने तक कालखंड रही, तो उस समय जो हुआ उसके बाद में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में हुआ। फिर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमने तो अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि ये सरकार झूठ का पुलिंदा है। यहाँ अपराध बढ़ा है, हिंसा बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और एक एक व्यक्ति सरकार से नाराज है। यही वजह है कि आज अभी जब फसल का दिन चल रहा है, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार को लोग देखना नहीं चाहती है और इस सरकार का जानत है।
रैली में पूर्व जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, संदीप डंकेश, सुभाष सिन्हा, नुन्नूलाल मरांडी, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, शिवम आजाद, मनोज संघाई, भागीरथ मंडल, देवनाथ राणा, रंजन सिन्हा, महिला नेत्री संगीता सेठ, शालिनी वैसीख्यार, रजनी कौर के अलावे कई भाजपाई अपने समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए। क्या आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में, क्योंकि वहां पर कुर्सी है, उधर में बैठ भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की। फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने गुरुवार को जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 17 व 18 आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। आहारयुक्त वैसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका नाम पंजीकरण करने, आधार अधिप्रमाणन आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने संबंधी फॉर्म संग्रह कराएं। सदर प्रखंड के चतरों और मोहनपुर में बनने वाले चेक डैम का शिलान्यास सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के चतरों और मोहनपुर में करीब 98 लाख की लागत से 2 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास गुरुवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। मौके पर काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मौके पर बताया गया कि चतरों में जहां 54 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, वहीं मोहनपुर में 44 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण होगा। बताया गया कि दोनों चेक डैम का निर्माण होने से सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बक्सेडी हरिजन टोला में गैर मंजूर जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आने के बाद सीओ सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जमीन की नापी कर उस पर सरकारी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। पचम्बा थाना क्षेत्र के बक्सीडी हरिजन टोला में गैर मजरूआ खास जमीन नदी किस्म को कुछ जमीन कारोबारियों के द्वारा फर्जी कागजात बनाकर बेचने से संबंधित मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के आदेश पर सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, सीआई जितेंद्र कुमार, कर्मचारी दीनदयाल दास दल बल के साथ उक्त जमीन पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन को फर्जी कागजात के सहारे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। गड्ढा कहीं बनाया हुआ, ईंटा नहीं सूखेगा इसलिए प्लेन किया। तो ये लोग जनप्रतिनिधि मुखिया की जगह है, तो आपका दायित्व बनता है, छोड़ दीजिए, उसका तो काम है, हम लोग को सरकार इसलिए रखता है। मिली सदन बल से आकर इस बाबत सदर अंचल अधिकारी ने बताया कि यह सरकारी जमीन है जिसका खाता संख्या 7, प्लॉट नंबर 262 और कुल रकबा 16.25 डिसमिल है। उन्होंने कहा कि कल इस जमीन पर खरीद बिक्री प्रतिबंधित है को लेकर सरकारी बोर्ड लगा दिया जाएगा। कहा कि यह जमीन सभी के प्रयोग के लिए लाया जाएगा। है जो गिरिडीह अंचल अंतर्गत आता है। यहाँ का खाता 7, प्लॉट संख्या 262, जिसका रकबा 16.25 एकड़ है। ये गैरमजरूआ आम जमीन है जिसका किस्म नदी है। इस पर कुछ लोगों द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किया गया था, एग्रीमेंट कराया जा रहा था, जिसकी सूचना हमको मिली थी। हम और पचम्बा थाना प्रभारी के साथ यहाँ आए हुए हैं इसको रोकने के लिए
और जैसी ही सूचना मिली मुझे और थाना प्रभारी पचम्बा को, थाना प्रभारी पचम्बा द्वारा मुझे सूचित किया गया कि वीडियो इसका वायरल हो रहा है सर, इसको छानबीन की जाए। हम दोनों यहाँ आए हुए हैं, संयुक्त रूप से जांच किए। हमारे राजस्व निरीक्षक, अंचल निरीक्षक भी उपस्थित है। अभी अमीन को लेकर भी आए। इस 16.25 एकड़ ज़मीन है, इसको चिन्हित करा रहे हैं, सीमांकन करा रहे हैं और कल यहाँ एक सरकारी बोर्ड अधिष्ठापित कर दी जाएगी। ये आम ज़मीन है जो पूरे गांव के लोगों का इसका सदुपयोग के लिए है। 16 आना की ज़मीन है। इस ज़मीन को ना कोई अतिक्रमण कर सकता है, न इसकी खरीद बिक्री की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध लगाई जा रही है और इस पर कल एक सरकारी बोर्ड जो सरकारी भूमि का अधिष्ठापित किया जाएगा और इसको संरक्षित किया जाएगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि इस ज़मीन पर जैसे ही अतिक्रमण की किसी तरह की समाधान आपको हो तो इसको तत्क्षण अंचल अधिकारी या थाना प्रभारी पचम्बा को सूचित करें। अविलंब हम लोग कार्रवाई करें। अज्ञात लोगों द्वारा पता चला कि इस ज़मीन को कुछ एग्रीमेंट किया जा रहा है और इस ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक किस्म नदी है, गर्मजरुआ खास आम है और इस ज़मीन का किसी भी के पास ऑथेंटिक पेपर्स नहीं है। ये आज भी सरकारी भूमि है, पहले भी सरकारी भूमि थी, ये एज इट इज रहेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNS DAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ, सीओ, प्रमुख, थाना प्रभारी सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया और पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक की कमी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर प्रखंड स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गांडी प्रखंड परिसर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांडी बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, गांडी थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, प्रमुख राजकुमार पाठक, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी अबू कासिम, बीपीओ रागीब हसन, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार दास सहित कई लोग पूरे उत्साह के साथ शिविर में शामिल हुए और रक्तदान किया। इस दौरान करीब 42 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में उपस्थित रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव ने कहा कि गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान गांडी ब्लॉक परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर 40 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। वहीं गांडी के चिकित्सा प्रभारी अबू कासिम ने कहा कि रक्तदान करने वाले सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान करने से किसी की भी जान बच सकती है। नमस्कार। आज सारा गिरिडीह जिला में हर ब्लॉक में हम लोग रक्तदान शिविर लगाया। गिरिडीह जिला में रक्त का कमी का चलते प्रशासन का तरफ से हम लोग को ब्लड बैंक को निर्देश दिया, ऑर्डर दिया, ब्लड का कमी गिरिडीह जिला को कोई जनता को कोई बीमारी पेशेंट को होना नहीं चाहिए। आज यहाँ पूरी बीडीओ साहब है, गांडी हॉस्पिटल के प्रभारी साहब है, गांडी थाना का प्रभारी भी है, यहाँ का बीडीओ ऑफिस में यहाँ का सीओ भी है। अभी तक भी 30 यूनिट ब्लड हो गया। हम लोग को टारगेट कम से कम 40 तो करें। रक्तदान महादान सब गांडी वासियों को रिक्वेस्ट करेगा, आइए रक्तदान कीजिए। नमस्कार। आज 24 तारीख को गांडी परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से, जिसमें जिला के टीम आए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर तारक देव सर आए हुए हैं और उसके टीम आए हुए हैं। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीडीओ, सीओ साहब और थाना प्रभारी यहाँ के गांडी के जो रक्त दिए अभी तक डोनेट किए हैं। यहाँ पर झारखंड में एनीमिया बहुत है, जिसमें ब्लड की कमी बहुत, थैलेसीमिया पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसका ज़रूरत ब्लड से ही पूरा किया जाता है और इसलिए हम लोग को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि कोई भी बच्चा या रक्त से खून की कमी से नहीं मरे कि उसको नहीं मिला और उसके वजह से किसी का डेथ हो जाए। इसलिए इसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। रक्तदान महादान है, इसलिए इसमें हम लोग को सबको देखना है। कोई भी इसमें ये बहुत सारा का कन्फ्यूजन रहता है कि ब्लड देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं, हर कोई दे रहा है। हर 3 महीना में हम लोग इसको दे सकते हैं। 1 साल में हम लोग 4 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी गांडी के लोग हैं, गिरिडीह के वासी के लोग हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लड डोनेट अपने मर्जी से जाके करें। बुधवार की रात बेंगाबाद के चपवाडी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। हालांकि इस घटना में जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन घर क्षतिग्रस्त हो गया। बीती रात बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित चपवाडी बाजार के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए एक घर में जोरदार टक्कर मार दिया। इस घटना में घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। ट्रक में कोयला लदा हुआ था। बताया जाता है कि बुधवार की रात करीब 11 बजे एक ट्रक जो काफी तेज गति में गिरिडीह से मधुपुर की ओर जा रहा था, अनियंत्रित हो गया। इस दौरान ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए घर में जाकर घुस गया। हालांकि इस घटना में जान माल की कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन घर क्षतिग्रस्त हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, कोयला लदे वाहन को जब्त कर लिया है। बीते दिनों बेंगाबाद प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में
प्रमुख व उप प्रमुख के बीच हुई नोकझोंक। गुरुवार को सदर एसडीएम के नेतृत्व में टीम मामले की जांच करने पहुंची। जांच के दौरान सभी आपस में सामंजस्य बनाकर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। बेंगाबाद प्रखंड के सभागार में बीते गुरुवार को हुए पंचायत समिति की बैठक में प्रमुख मीना देवी और उप प्रमुख सवा अंजुम के समर्थकों में नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के पक्ष की ओर से जांच के लिए उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को आवेदन दिया गया था, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया। गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में मामलों की जांच की गई। जांच में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकासदीप खलको, डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार, बेंगाबाद बीडीओ क्यूम अंसारी, सीओ कृष्ण मरांडी उपस्थित थे। इस दौरान प्रमुख मीना देवी और उप प्रमुख सवा अंजुम के साथ साथ सवा अंजुम के समर्थक वाले पंचायत समिति सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा मामले की जांच करते हुए कहा गया कि पंचायत समिति की बैठक समन्वय के साथ किया जाए और विकास योजनाओं को सभी पंचायतों के लिए प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाए। इस दौरान पूरी नोकझोंक को भूलकर विकास योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करने की बात कही गई। हम लोग प्रमुख और उप प्रमुख में थोड़ा खिटपिट हो गया था योजना को लेकर, तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए थे, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया गया। वही बोला गया कि वैसे सबको सॉल्व कर दिया गया और ठीक से हो गया। क्या हुआ, प्रमुख के द्वारा क्या बात हुआ था जो आप लोग का विवाद हो गया? क्या बात, क्या किस बात के लिए? योजना को लेके सब किया गया था कि वो लोग अपना 18 को ले ली थी, बाकी हम लोग को नहीं ली थी, इसीलिए जैसे पंचायत समिति बेंगाबाद प्रखंड ग्राम पंचायत खिटकोरिया से निर्वाचित हुए। अबर लगा के 3 बार हम लोग का बैठक हुआ, तो प्रमुख महोदया द्वारा हम लोग को मतलब जब सदन पर हम लोग जो योजना पर चर्चा होता है तो हम लोग को चर्चा ही होने नहीं देता है। वो कहते हैं कि मेरे पास 18 ठो है, मैं 18 बहुमत के आधार पर हम मतलब योजना को पास करेंगे। वोटिंग के द्वारा और ज़्यादा है तो आप मेरा जो पंचायत समिति उससे बात कीजिए। इसी के लिए हम लोग एसडीओ साहब के पास गए थे, डीसी साहब के पास मिले थे हम लोग परसों। आज एसडीओ साहब बुलाए थे और इसी हम लोग रखे, बोले आश्वासन दिए कि जो नियम संगत है काम होगा। आप लोग को अभी पंचायत में एक बॉडी के तौर पर वो काम है। पंचायत समिति का पैसा एक बॉडी के तौर पर दिया जाता है, ना कि मतलब कोटा है। तो सभी पंचायत में काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनीरुद्दीन। हम लोग बेंगाबाद प्रखंड से पंचायत समिति सदस्य में से हैं, भलकुदर पंचायत का। मैं सोनाराम सोरेन हूँ। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि हम लोग बेंगाबाद में पंचायत समिति सदस्यों का बैठक 3 बार हुई थी, जिसमें हम लोग 14 पंचायत समिति सदस्य अपना योजना प्रस्ताव रखे, लेकिन बेंगाबाद के प्रमुख महोदया द्वारा ने हम लोगों का कुछ पंचायत समिति 14 सदस्यों का योजना पारित डिमांड नहीं रखे। यही मामले लेके हम लोग जहाँ तक एसडीओ ऑफिस भी आए, डीसी साहब ऑफिस भी आए, जिसमें हम लोगों ने न्याय का गुहार किए, योजना का गुहार किए होना चाहिए। तो अभी आज डीसी साहब द्वारा हम लोगों को पंचायत समिति सदस्यों द्वारा कहा गया कि नियमतापूर्वक योजना मिलेगी। बिल्कुल आप लोग भरोसा रखिए, इसी चीज़ आशा देकर हम लोगों ने आज अपना संतोषजनक आपोषण। क्या नाम हुआ आपका? सोनाराम सोरेन। पक्ष के शांतिपूर्वक जो है योजनाओं को लेने के लिए कहा गया और जो समिति की बैठक में जो निर्णय होता है उसको मानने के लिए कहा गया। और उसमें जो विभाग की पत्र संख्या 280 है, उसमें नोटिफिकेशन में पंचायत समिति को किस तरह से कार्य करना है, योजनाओं को लेना है बहुमत के आधार पे। अगर अभी मान लीजिए कि 18 पंचायतों में लिया गया है तो नेक्स्ट अगले बार जो राशि आएगी उसको जो बचे हुए शेष पंचायत है उसमें वो लेंगे और यूनिफॉर्मली जो है विकास योजनाओं को लेना है, ताकि शिकायतें ना हो और प्राथमिकता भी तय करनी है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कि टोटल अगर 60 योजनाएँ ली गई हैं, राशि कम है, तो आप प्राथमिकता के आधार पर पहले 10 योजनाओं को लीजिए कि 10 वो 60 योजनाओं में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, और उसके बाद उसके 11वां 12वां उस तरह से आप लेंगे तो इसमें आपसी समझ भी बढ़ेगी और ये
सदन जो है अपनी बातों को रखने के लिए है, अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए है, ना कि आपसी वैमनस्य या गुटबाजी करने के लिए है। और इसको पार्टी लाइन्स पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए विकास योजनाओं को या क्षेत्र की जो प्रगति है, पंचायत की जो प्रगति है, उसको इंश्योर करने की बात है। तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं और आशा करते हैं कि ये जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। बेंगाबाद प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पेयजल समस्याओं के कारण शिक्षकों व छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने बीडीओ को आवेदन देकर चापाकल बनवाने की मांग की है। इन दिनों बेंगाबाद प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं व शिक्षकों को पीने के पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग छात्राएं इधर से उधर भटकते हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में लगभग 400 छात्राएं हैं। वहीं स्कूल में 2 चापाकल है, जिसमें एक पहले से ही खराब पड़ा है। वहीं दूसरे चापाकल में कम मात्रा में गंदा पानी निकलता है, जो पीने के लायक नहीं है। गुरुवार को स्कूल के शिक्षकों व छात्राओं ने बेंगाबाद बीडीओ को आवेदन देकर चापाकल को ठीक कराने की मांग की है। मौके पर छात्राओं ने बताया कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदे पानी पीने को विवश हैं। खासकर हम सभी बच्चियों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं होने की वजह से शौचालय में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग गर्ल हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और हम लोग जैसे कि छात्राएं हैं, तो हम लोगों को पानी हर एक चीज़ के लिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी ही होता है। अगर हम लोग लंच करते हैं, उसके धोने के लिए जैसे कि हम लोग को पानी चाहिए, तो हमारे 1-2 चापाकल उपलब्ध हैं, पर एक ख़राब है और एक जो चल रहा है अभी, उसमें फ़िलहाल के लिए ख़राब पानी आता है। तो हम लोगों को धोने के लिए भी परेशानियाँ होती हैं। जिस क्लास से हम लोगों का हमें पढ़ाई में भी परेशानियाँ होती है, क्योंकि हमारा धोने में कुछ मतलब पानी का जैसे भी समय चला जाता है कार्य के लिए, तो उसके लिए हमारा बहुत सारा समय चला जाता है और हम लोग पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से। और हम लोग जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग छात्राएँ हैं, तो हम लोग को एक शौचालय चाहिए और जिसमें पानी भी चाहिए हम लोग को। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग का पानी है। अगर हम लोग साफ़ पानी नहीं पिएंगे, पहले बताइए हम लोग कौन है? हम लोग आप लोगों का फ्यूचर है ना। अगर हम लोग अच्छे नहीं रहे तो आप लोग का फ्यूचर कौन बनाएगा? आगे पीढ़ी लेके कौन जाएगा? इसी के लिए तो आज आप लोगों ने आवेदन के लिए आए थे? आज हम लोगों ने आवेदन दिया है। उम्मीद है कि सर हम लोगों का काम जल्दी करेंगे, तभी ना हम लोग फ्यूचर आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का डेवलपमेंट हमें से लोग लेना होगा। क्या मामला आप लोगों को पानी की समस्या को लेकर बताएंगे? मेरा विद्यालय जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पेयजल की घोर कमी है। रनिंग वाटर भी नहीं है, पेयजल की भी कोई सुविधा नहीं है। छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता संबंधी कार्यकलाप भी सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। इसी संबंधी जो परेशानी है, इसका निराकरण के लिए हम लोग आए थे ज्ञापन देने। हमारे स्कूल में जैसा कि विकास सर ने बताया, छात्राओं का स्कूल है तो उन्हें ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, हम सभी को पता है। लेकिन हमारे स्कूल में एक ही चापानल है जो वर्किंग है और वो उससे भी गंदा पानी आ रहा है। छात्राएं काफ़ी परेशान हैं और आज जब पीटीएम था हमारे स्कूल में, तो अभिभावकों ने हमसे इस समस्या को कहा कि हमारी बच्चियों को यहाँ पानी की परेशानी हो रही है, कृपया इस पर ध्यान दें। तो हमने सोचा कि जाकर फिर से एक बार वीडियो सर को इसका ज्ञापन दें। मुंबई में हुई प्रवासी मजदूर की मौत के बाद गुरुवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमन वर्मा परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने सरकार के प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजे का लाभ परिजनों को देने की मांग की। मुंबई में रहकर टेम्पो चलाकर जीविकापार्जन करने वाले बिरनी प्रखंड के केंदुआ पंचायत के गांडो गांव निवासी 38 वर्षीय सुधीर वर्मा की मौत मंगलवार को इलाज के दौरान हो गई थी। बुधवार को उनका शव मुंबई से गांव लाया गया और गुरुवार को उनका दाह संस्कार किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रणव वर्मा उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात करते हुए ढांढस बंधाया। मौके पर भाजपा नेता प्रणव वर्मा ने कहा कि सुधीर वर्मा मुंबई में रहकर अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे। वह प्रवासी मजदूर के तहत आते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को जो भी लाभ दिया जाता है वो सुधीर वर्मा के परिजनों को दिया जाए, जिससे सुधीर के छोटे छोटे बच्चे और उनके परिवार को लाभ मिल सके। हमारे गांडो गांव के सुधीर वर्मा नामक प्रवासी मजदूर की विगत कल मृत्यु हो गई थी मुंबई में। और मुंबई में वो ऑटो चला के अपना जीवोपार्जन करने वाला व्यक्ति था
और हम लोग चाहेंगे कि उनको उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रोज़गार करने वाला व्यक्ति नहीं है। सरकार से जहां तक हो लाभ मिले और हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि इस परिवार को यथासंभव मदद मिल सके। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।